ये तो बार बार कह चुके हैं, सर्कम सर्कल वो सर्कल है ट्रायंगल का जो तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा हो। इसके सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर, रेडियस को बोलते हैं सर्कम रेडियस। यूजुअली इसके रेडियस को, सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये मान लो हमारा सर्कम सर्कल है। ये ट्रायंगल है। तो जो इसका सेंटर होगा वो सर्कम सेंटर है, जो रेडियस होगा वो सर्कम रेडियस है। ना सर्कम रेडियस फाइंड करना हो ट्रायंगल का तो दो तरह से, एक तो साइन रूल से मिलता है, चूंकि ए ओवर साइन ए, बी ओवर साइन बी और सी ओवर साइन सी तीनों होते हैं 2r। तो एक रिजल्ट तो ये है कि ए ओवर साइन ए, बी ओवर साइन बी, सी ओवर साइन सी, ये तीनों 2r के इक्वल होते हैं, जिसकी हम r को ये लिख सकते हैं a ओवर 2 साइन ए, या लिख सकते हैं b ओवर 2 साइन b, या लिख सकते हैं c ओवर 2 साइन c। मीन्स किसी भी ट्रायंगल का एक साइड और उसके अपोजिट वाला एंगल मालूम हो तो सर्कम रेडियस मिल जाएगा। जैसे साइड ए और एंगल ए मालूम है तो सर्कम रेडियस मिल जाएगा a ओवर 2 साइन ए r हो जाएगा। ऐसे साइड बी और एंगल बी मालूम है तो सर्कम रेडियस मिल जाएगा। और एक और फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में ही कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ये होता है ABC ओवर 4r। तो यहाँ से भी r मिल जाता है। r को हम ये लिख सकते हैं ABC बाई 4 डेल्टा, ABC ओवर 4 डेल्टा। नेक्स्ट है इन सर्कल। सर्कम सर्कल को सर्कम स्क्राइब सर्कल भी कहते हैं, इन सर्कल को इंस्क्राइब सर्कल भी बोलते हैं। इन सर्कल बोला जाए या इंस्क्राइब सर्कल बोला जाए एक ही बात है, सर्कम सर्कल या सर्कम स्क्राइब सर्कल। इन सर्कल भी आप पहले देख चुके हैं। इन सर्कल हम कहते हैं वो सर्कल को जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को अंदर से टच कर रहा हो। इसका सेंटर कहलाएगा इन सेंटर, रेडियस कहलाएगा इन रेडियस। ये मान लो किसी ट्रायंगल का इन सर्कल। और ये सपोज हमारा ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड को टच करता हुआ ये सब। ये मान लो हमारा ट्रायंगल है ABC। ये जो सर्कल है ये इस ट्रायंगल का इन सर्कल है। इसके सेंटर को हम कहते हैं इन सेंटर, से आई है इन सेंटर। और जो इसका रेडियस होगा वो इन रेडियस कहलाएगा। सर्कम रेडियस को हम यूजुअली कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इन रेडियस को स्मॉल आर से। इन रेडियस होगा कि अगर इसको ज्वाइन कर दें इधर, मान लो ये सर्कल जो है ट्रायंगल के साइड्स को टच कर रहा है, डी ई और सर्कल ट्रायंगल के साइड्स को डी ई एफ पे टच कर। ऑब्वियसली यहाँ पे राइट एंगल होगा, यहाँ राइट एंगल होगा, ये टेंजेंट है राइट है, और यही इन रेडियस होगा स्मॉल आर। ये इन रेडियस हो गया आर। बोलिए ठीक है। ये
अब अगर आप ज्वाइन करते हो इनको ए आई, बी आई और सी आई को, मान लो आपने ये ज्वाइन कर दिया ए आई, बी आई और इधर ज्वाइन कर दिया ये सी आई। ऑब्वियस है कि ये जो दो ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल ए आई ई और ट्रायंगल ए आई एफ, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि आर एच एस से राइट एंगल है, दोनों में ये वाला एंगल, हाइपोटेन्यूज दोनों का कॉमन है, और ये ए एफ और ए आई इक्वल होंगे क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं, दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ की होती है। तो ए आई और ए एफ इक्वल है, ये वाला साइड इक्वल दिख ही रहा है, ये साइड और ये साइड बहुत तरीके से कॉन्वेंट दिख रही है। आर एच एस से देख लो या ऐसे इससे देख लो, चूंकि ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, ये कॉमन साइड है, ये तो तीनों साइड इक्वल है, तो ये कॉन्वेंट ट्रायंगल है। कौन से दो ट्रायंगल? ये दो। और जब कॉन्वेंट ट्रायंगल है तो ये एंगल भी दोनों सेम होंगे। ये पूरा एंगल ए है तो ये आधा आधा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? a/2 एंड a/2। तो ये जो एंगल होगा ये a/2 होगा, ये एंगल भी a/2 होगा। मतलब ये कि जो इन सेंटर होता है ए आई क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर हो गया ए का। सिमिलरली जो बी आई होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा बी का, ये b/2 होगा, ये b/2, ये c/2 होगा, ये c/2। यानी जो इन सेंटर होता है वो पॉइंट होता है जहां पे तीनों एंगल के बाइसेक्टर्स मिलते हैं। अगर आप तीनों एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो इन सेंटर पे जाके मिलेंगे। तो ये एंगल अगर b/2 है, इसी तरह से ये एंगल c/2 है। ऐसे लेट हो जाते हो रोज। ठीक, अब देखो ये जो इन सेंटर है, पहले तक की चीजें लिख लें फिर आगे इन रेडियस निकालेंगे। लिख लिए पहले पॉइंट। ये तो खैर आप फिगर से ही देख रहे हो कि इन सर्कल वो सर्कल है जो तीनों साइड्स को अंदर से टच करे। जो इंपॉर्टेंट बात है वो दो, ये कि इन सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पे तीनों एंगल के बाइसेक्टर मिलते हैं। दूसरी बात ये कि इन सेंटर तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होता है, यानी अगर आप इन सेंटर से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर का लेंथ सेम होगा। तो लिख लीजिए पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट लिखो, द इंटरनल बाइसेक्टर्स of angles of a triangle meet at the incenter अगर आप तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे ए आई, बी आई एंड सी आई, तो ये एंगल बाइसेक्टर्स कहाँ मिलेंगे? जाकर इन सेंटर। दूसरी चीज आप दिख रहे हैं कि तीनों से परपेंडिकुलर लेंथ आर होगा, यानी इन सेंटर तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होगा। तो इन सेंटर लिख लो अगला पॉइंट, इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब हम इन रेडियस का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि अगर मुझे स्मॉल आर फाइंड करना हो, किसी ट्रायंगल का इन रेडियस फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो दो तीन फॉर्मूले हैं इसके। एक तो पहला फॉर्मूला है कि अगर आपको इन रेडियस फाइंड करना हो स्मॉल आर, तो ये होता है डेल्टा ओवर एस। स्टैंडर्ड नोटेशन से डेल्टा का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको इन रेडियस फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और सेमी पेरीमीटर अगर मालूम है तो रेडियस मिल जाएगा, डेल्टा ओवर एस। ना ये रिजल्ट आया कैसे, इसका प्रूफ देखते हैं। अगर आपको ये प्रूफ करना हो कि जो आर होगा वो डेल्टा ओवर एस होगा, कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए बहुत सिंपल प्रूफ है। डेल्टा हम किसको बोल रहे हैं? डेल्टा हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को, यही बोल रहे हैं ना।
तो डेल्टा का मतलब हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, ABC पूरा बड़ा ट्रायंगल, इसको हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CIA। तीन ट्रायंगल हो गया, एक BIC, एक CIA और एक AIB। तो हम इसको तीन पार्ट में बांट सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को। कौन कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CIA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB। बोलिए सही है? बड़ा ऑब्वियस है कि वर्टेक्स A के अपोजिट ये जो वाला जो साइड लेंथ है ये A है, B के अपोजिट जो ये साइड लेंथ है ये B है, और C के अपोजिट ये वाला साइड लेंथ C है। बोलो है या नहीं? तो अगर मैं अब से इस ट्रायंगल का एरिया पूछूं, BIC का एरिया, तो एरिया क्या लिखोगे? हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो इसका बेस का लेंथ हो गया A, ऑल्टीट्यूड इसका यही हो गया R। तो इस ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है BIC, इसका एरिया होगा हाफ AR। बोलो होगा हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ऐसे ये वाला जो ट्रायंगल होगा CIA, इसका एरिया होगा हाफ BR, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। और ये जो ट्रायंगल है AIB, इसका एरिया होगा हाफ CR। बोलो होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC ये हो गया हाफ AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल CIA हाफ BR, एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB हाफ CR। सही है? ऊपर अगर हम R कॉमन ले लें तो R कॉमन लेकर ऊपर आएगा A प्लस B प्लस C/2। बोलो हो गया? और तीनों में R कॉमन ले लो तो A प्लस B प्लस C/2, और A प्लस B प्लस C/2 यही तो सेमी पेरीमीटर होता है, यानी S होता है। तो ये क्या आ गया? RS। किसकी वैल्यू? डेल्टा की वैल्यू। और डेल्टा RS है तो R क्या हो गया यहां से? डेल्टा ओवर S। तो बेसिक फॉर्मूला तो यही है कि अगर आपको इन रेडियस चाहिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो और सेमी पेरीमीटर निकाल लो, और इन रेडियस को लिख दो डेल्टा ओवर एस। बोलिए सही है? ठीक है। दूसरा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, सॉरी इन रेडियस के लिए। इन रेडियस को हम ये भी लिखते हैं S माइनस A tan A/2, या लिखते हैं S माइनस B tan B/2, या लिखते हैं S माइनस C tan C/2। तीनों इक्वल है, S माइनस A tan A/2 या S माइनस B tan B/2 या S माइनस C tan C/2। ये तीनों ही एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल। ये तीनों इन रेडियस के इक्वल है, S माइनस A tan A/2, S माइनस B tan B/2, S माइनस C tan C/2। कैसे ये इन रेडियस के इक्वल है? देखिए, बहुत सिंपल प्रूफ, और इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना चाहते हैं हम? कि R होगा S माइनस A tan A/2 या S माइनस B tan B/2 या S माइनस C tan C। इसी एक को लेके चलते हैं, दिखा देते हैं RS सिमिलरली दूसरे के लिए भी हो जाएगा। तीसरे तो हम इसको लेके चलते हैं, सपोज हम लेकर चलते हैं S माइनस A tan A/2। तो अगर हम लेकर चले S माइनस A tan A/2, तो ये क्या हो गया? S माइनस A। लास्ट क्लास में नहीं थे शिवम आप? क्यों नहीं थे? ऊपर चल रहा S माइनस से tan A/2। ये पिछली क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan A/2 का। क्या फॉर्मूला था? tan A/2 का फॉर्मूला होता है, बल्कि tan A/2 का एक फॉर्मूला वैसे भी पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्म में। आप देखिए पेज पलट कर, क्या लिखा था? tan A/2 को हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के टर्म में निकाला था, डेल्टा ओवर S माइनस S माइनस
डेल्टा ओवर एस एस माइनस से tan a बाई टू, tan b बाई टू था, डेल्टा ओवर एस एस माइनस बी, tan c बाई टू था, डेल्टा ओवर एस एस माइनस सी। आया नहीं? देख लीजिए टेस्ट ब्लड का कराया नहीं है, क्या हो गया, नहीं मिल रहा है। tan a बाई टू की वैल्यू थी डेल्टा ओवर एस एस माइनस से, tan b बाई टू की क्वेश्चन में करा दिया था कि प्रूव दैट tan a बाई टू डेल्टा ओवर एस एस माइनस से, tan b बाई टू डेल्टा ओवर एस एस माइनस बी, tan c बाई टू डेल्टा ओवर एस एस माइनस। सही है? तो tan a बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा तो s माइनस ए तो बचा क्या, ये डेल्टा ओवर s, और ये तो अभी हमने प्रूव किया ही कि डेल्टा ओवर s क्या होता है, r होता है, तो ये किसके इक्वल हो गया, r के इक्वल हो गया। तो s माइनस ए tan a बाई टू ये r हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम s माइनस बी tan b बाई टू निकालेंगे तो डेल्टा ओवर एस एस माइनस बी आएगा, वो भी आर हो जाएगा। s माइनस सी tan c बाई टू निकालेंगे तो डेल्टा ओवर एस एस माइनस सी होगा, वो भी आर हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया। बोलिए ठीक है ये। अब देखो वापस जरा इस फिगर पे चलते हैं। इसको देखें अगर हम, तो यहां से हम tan a बाई टू को ये भी लिख सकते हैं r ओवर s माइनस ए, tan b बाई टू को क्या लिख सकते हैं, r ओवर s माइनस b, और tan c बाई टू को क्या लिख सकते हैं, r ओवर s माइनस c लिख सकते हैं। नहीं, अगर आप इसको देखो, पहले वाले को ही देख लो ना, अगर इसको देखोगे यहां से tan a बाई टू निकालोगे तो tan a बाई टू क्या आएगा, r ओवर s माइनस ए। तो सिमिलरली tan b बाई टू आएगा r ओवर s माइनस b, tan c बाई टू आएगा r ओवर s माइनस c। बोलो होगा? अब फिगर पे आइए। अगर आप इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखिए, अगर मैं ये राइट ट्रायंगल है, कौन सा छोटा ट्रायंगल, आई बी डी, tan b बाई टू लिखूं तो tan b बाई टू क्या होगा, r ओवर बी डी, और उस फॉर्मूले से देख रहा हूं तो tan b बाई टू क्या होना चाहिए, r ओवर s माइनस बी। दैट मीन्स ये वाला लेंथ क्या हो गया, s माइनस बी। ऐसे ही अगर tan c बाई टू निकालेंगे तो होगा r ओवर s माइनस सी, यहां से होगा r ओवर सी डी, तो दैट मीन्स सी डी क्या हो गया, s माइनस सी। इसी तरह से इधर वाला ये लेंथ क्या हो जाएगा, s माइनस ए। तो ये याद रखिएगा, किसी भी ट्रायंगल में ये वाला जो लेंथ होता है, ये यहां से यहां तक ये होता है s माइनस बी, ये लेंथ होता है s माइनस सी, और ये जो लेंथ होता है इधर, ये होता है s माइनस ए, ये लेंथ। ऑब्वियसली ये s माइनस ए है, तो इधर वाला भी s माइनस ए होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो ये दोनों लेंथ क्या है, s माइनस ए। ऐसे ही ये वाला लेंथ s माइनस बी है, तो ये भी s माइनस बी है। तो ये दो लेंथ होते हैं s माइनस बी, और ये जो दो लेंथ होते हैं इधर से, ये s माइनस सी के इक्वल होते हैं। समझ में आई बात? सब एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप एक को दिमाग में रखो तो लिंक होता चला जाता है। जैसे एक सिर्फ दिमाग में रख लिया कि आर की वैल्यू डेल्टा ओवर एस होती है फॉर्मूले से, तो उसी से अगला वाला निकला, उसी से फिर ये निकल गया, तो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो एक और फॉर्मूला होता है आर के लिए, वो भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी से ड्राइव हो जाएगा। देखिए कैसे, बल्कि ये स्मॉल आर्क और कैपिटल आर्क का रिलेशन है। स्मॉल आर्क को हम ये लिख सकते हैं 4 कैपिटल आर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड कैपिटल रेडियस। स्मॉल आर की वैल्यू होती है 4 कैपिटल आर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। कैपिटल आर का मतलब वही सर्कम रेडियस जो तीनों वर्टिसेस से सर्कल पास करेगा, उसका रेडियस। देखें इसका भी प्रूफ बिल्कुल छोटा सा प्रूफ है, अगर इसे हमें प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि स्मॉल आर की वैल्यू ये होती है 4 कैपिटल आर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। कुछ नहीं करो, इसका राइट हैंड साइड लेकर चलो। राइट हैंड साइड है 4 कैपिटल आर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू।
फॉर्मूला बताया था पिछले केस में, पिछली क्लास में इनफैक्ट साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला था अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी। ये साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला होता है। सिमिलरली इसी उदाहरण को देखकर अगर हम साइन बी बाई तो ये होता है एस माइनस ए बाई 2 और साइन सी बाई 2 लिखेंगे तो होता है एस माइनस बी बाई ए बी। बोलो होता है नहीं? क्या बन गया ये 4r बाई ए बी सी, क्योंकि नीचे 2 बार b हो गया, 2 बार c हो गया, 2 बार रूट हट जाएगा, उसी ऊपर 2 बार s माइनस a हो गया, 2 बार s माइनस b हो गया, तो ऊपर भी रूट हट जाएगा। क्या आएगा? s माइनस a s माइनस c। सही है? ठीक है ना? ये हो गया 4r। अगर इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में s से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी एक s लगा दें और नीचे भी s लगा दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। s से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर हो गया, यानी क्या हो गया? ये डेल्टा का स्क्वायर। बोलो हो गया? तो 4r बाई एस ए बी सी डेल्टा स्क्वायर। सही है? ठीक है ना? ये और अब हम इसे एक डेल्टा ओवर एस अलग छोड़ दिया, 4r बाई ए बी सी, और एक डेल्टा जो बचा हुआ था उसको हम, डेल्टा का एक फॉर्मूला ये भी होता है ए बी सी बाई 4r लिख सकते हैं ना। तो ये 4r खत्म हो गया, ये बचा क्या आपके पास? डेल्टा ओवर यानी फॉर्मूला। इसमें एक डेल्टा ओवर एस ये तो अलग छोड़ दिया, एक 4r बाई ए बी सी है, ये एक डेल्टा जो बचा उसको लिख दिया ए बी सी बाई 4r। तो अल्टीमेटली ये डेल्टा ओवर एस बच जाएगा, और डेल्टा ओवर एस की वैल्यू क्या हो गई? आर के। तो ये 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 ये आर के इक्वल होता है। समझ में आई बात? एक रिजल्ट और याद रखें, इन एनी ट्रायंगल एबीसी साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, इसकी जो वैल्यू होती है ये हमेशा, ऑब्वियसली ये नेगेटिव तो हो तो नहीं सकता, पॉजिटिव होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी वैल्यू होती है ये 1/8 होती है, 0 और 1/8 के बीच में होता है। तो अगर 4r से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, ये लेस देन और इक्वल टू होगा r बाई 4r से मल्टीप्लाई करें। बोलो सही है? और अभी हमने कहा कि 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 ये क्या होता है? स्मॉल r, यानी जो स्मॉल r होता है ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल R बाई 2 होता है। यानी इन रेडियस की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा सर्कम रेडियस का हाफ हो सकता है किसी भी ट्रायंगल में। नीचे नहीं हुआ, नीचे होगा, नीचे है फर्स्ट फ्लोर, क्या हो गया? नीचे है फर्स्ट। तो किसी भी ट्रायंगल में इन रेडियस की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा से ज्यादा सर्कम रेडियस का हाफ हो सकता है, और इक्वलिटी तब होल्ड करेगा जब ये ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में स्मॉल r की वैल्यू जो होती है वो सर्कम रेडियस का हाफ होता है, बाकी सारे ट्रायंगल में हाफ से भी कम होता है। तो लिख लो इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल।
Validity holds only when the triangle is equilateral. तो बेसिकली दो तीन फॉर्मूले हो गए एरिया इन सर्कल की रेडियस के लिए। जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि रेडियस ऑफ इन सर्कल लिखना हो तो डेल्टा ओवर एस, इसी से निकल गया। स्मॉल आर को हम लिख सकते हैं एस माइनस ए टेन ए बाई टू, एस माइनस बी टेन बी बाई टू, या एस माइनस सी टेन सी बाई टू। इनमें से कोई भी लिखेंगे वो स्मॉल आर के इक्वल। और एक लास्ट वाला फॉर्मूला हो गया कि स्मॉल आर को हम ये भी लिख सकते हैं फोर आर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। एक्स सर्कल्स, या इनको हम स्क्राइब सर्कल्स भी बोलते हैं। एक्स सर्कल्स और स्क्राइब सर्कल्स। ये क्या होता है, देखें जरा कि ये एक्चुअली होता क्या है एक सर्कल। सपोज ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी, और एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है जो साइड ए बी और ए सी के प्रोड्यूस्ड पार्ट को टच कर रहा है, एक्सटेंड करने पे टच कर रहा है, और साइड बी सी को बाहर से टच कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे एक्स सर्कल अपोजिट ए के अपोजिट एक्स सर्कल। सिमिलरली हम ऐसे ही एक सर्कल एक ड्रॉ कर सकते हैं बी के अपोजिट, अगर हम साइड बी सी और बी ए को प्रोड्यूस कर दें बाहर की तरफ, साइड बी सी आगे बढ़ा दें, साइड बी ए आगे बढ़ा दें, तो एक सर्कल आपको बी के अपोजिट मिलेगा, इधर मिलेगा। तो एक सर्कल सिमिलरली हम इस साइड पे बी के अपोजिट ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम साइड सी बी को इधर बढ़ा दें, लेफ्ट साइड पे साइड सी ए को ऊपर की तरफ बढ़ा दें, तो एक सर्कल हम इस साइड पे ड्रॉ कर सकते हैं सी के अपोजिट। तो तीन एक सर्कल्स होंगे, एक ए के अपोजिट, एक बी के अपोजिट और एक सी के अपोजिट। ये तीन कहलाते हैं एक सर्कल्स या स्क्राइब सर्कल्स। ठीक है, ये तो लिख लो, पॉइंट वाइज लिखो। सपोज ए सर्कल touches the produced part of the sides AB and AC. A circle touches the produced part of the sides AB and AC. And also touches the side BC externally. Also touches the side BC externally. Then this circle is known as X circle opposite A. X circle opposite A. Its center से इसको I1 से डिनोट कर रहा हूं, its center I1 is known as X center opposite A, is known as X center opposite A, and radius
इसका जो रेडियस है इसको सेम है R1 से डिनोट कर रहा हूं, एंड रेडियस R1 is known as x radius opposite, is known as x रेडियस अपोजिट है। तो ए के अपोजिट अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं जो ए बी और ए सी के प्रोड्यूस्ड पार्ट को टच कर रहा हो, साथ में बी सी को बाहर से टच कर रहा हो, ये सर्कल का रहेगा एक्स सर्कल अपोजिट है, इसका सेंटर एक्स सेंटर अपोजिट है, रेडियस को R1 से डिनोट करते हैं। सिमिलरली बी के अपोजिट जो एक्स सर्कल होगा उसके रेडियस को R2 लिखते हैं, और सी के अपोजिट जो एक्स रेडियस होगा उसके एक्स सर्कल होगा उसके रेडियस को R3 लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। अगर ट्रायंगल एबीसी के रेफरेंस में R1 R2 R3 लिखा जा रहा है, कुछ ना भी बोला जाए तो हम समझ जाएंगे एक्स सर्कल्स की बात हो रही है, एक्स रेडियस की बात हो रही है। लिख लो। Similarly, the radius of x circle the radius of x circle opposite B is denoted by R2, and the radius of x circle opposite C is denoted by R3. The radius of x circle opposite C is denoted by R3. अब ध्यान से देखोगे, अगर मैं A को I1 से ज्वाइन कर दूं ऐसे, फिर I1 को B से भी ज्वाइन कर दूं और C से भी ज्वाइन, यानी X सेंटर जो है इसको तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, I1B, I1C और I1A। ऐसे फिलहाल के लिए मुझे I1B और I1C की जरूरत नहीं, इसको भी रहने देता हूँ, एक को ज्वाइन करता हूँ। अगर मैं I1 को सिर्फ A से ज्वाइन करूं तो आप बड़ा इजीली देख सकते हो कि जो ट्रायंगल AI1B है, ये AI1B नहीं, सपोज ये वाला साइड सर्कल जो है साइड AB को टच कर रहा है D पे, साइड AC को टच कर रहा है E पे, तो AI1D जो है ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AI1E के, हो गया नहीं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। AI1D और AI1E ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल है दोनों में एक एक, और दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉमन है। AI1 दोनों का हाइपोटेन्यूज है, और एक साइड तो इक्वल है ही है। कौन सा साइड? I1D और I1E, ये रेडियस है R1, बोलो है या नहीं? या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं किसी भी सर्कल पे वो इक्वल होती है, तो AD और AE भी इक्वल है। तो बड़ा क्लियर है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, और जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो ये जो एंगल हो जाएगा ये सेम हो जाएंगे, यानी दोनों क्या हो जाएंगे A/2। बोलिए सही है। सिमिलरली अब मैं कर रहा हूं कि अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं, I1B को और I1C को, तो इसी तरह से जैसे I1A एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, I1B एंगल B के एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा, जो बाहर में एंगल B है इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, इस वाले एंगल को, और जो I1C है वो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा। मतलब ये कि A के अपोजिट जो X सेंटर होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, जहां पे एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर और एंगल B और C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर मिलता है। इंटरनल वाला नहीं, बाहर वाला बाइसेक्टर नहीं, जो एंगल ये तो इंटरनल एंगल B हो गया, ये एक्सटर्नल एंगल B हो गया। तो एक्सटर्नल एंगल B का बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल C का बाइसेक्टर और एंगल A का बाइसेक्टर, ये तीनों जाकर मिलेंगे X सेंटर अपोजिट A पे। तो लिख लीजिए, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A
द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए the external bisectors of angles B and C, the external bisectors of angles B and C meet at the X center opposite A, meet at the X center opposite A. सिमिलरली अगर हम B के अपोजिट एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसका सेंटर कहां पे होगा? अगर B के अपोजिट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका सेंटर होगा जहां पे एंगल B का इंटरनल बाइसेक्टर और C और A का एक्सटर्नल बाइसेक्टर मिलेगा। अगर हम C के अपोजिट एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसका सेंटर कहां पे होगा? जहां पे एंगल C का इंटरनल बाइसेक्टर और एंगल A और B के एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स मिलेंगे। अब देखते हैं कि ये R1 होता क्या है। अगर मुझे इस R1 का फॉर्मूला ड्राइव करना हो तो R1 कैसे ड्राइव करेंगे? R1 की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर S माइनस ए। डेल्टा ओवर S माइनस ए। देखें इसका प्रूफ कि ये मैं कैसे कर रहा हूं कि R1 डेल्टा ओवर S माइनस ए होता है। बहुत ध्यान से समझेंगे। S क्या है एक्चुअल में? तीनों साइड्स का 2S जो होगा वो तीनों साइड्स का सम होगा। यानी अगर मैं 2S लिखूं तो 2S क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CA, यही होगा पेरीमीटर। बहुत ध्यान से समझेंगे। AB को तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। जो BC है, ये जो एक सर्कल है, ये मान लो BC को टच कर रहा है किसी पॉइंट P, ये वाला पॉइंट से P है, जहां पे एक सर्कल BC को टच कर रहा है। ये जो एक सर्कल है ये BC को कहां पे टच कर रहा है? P पे। दिस पॉइंट इज P वेयर द एक्स सर्कल अपोजिट टचेस द साइड BC। ना मैं BC को ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? BC को BP प्लस PC लिख सकता हूं, प्लस CA। ठीक। नाउ AB प्लस BP। नाउ B से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, BP एंड BD। अगर हम B से देखें तो एक टेंजेंट इधर ड्रॉ हो रहा है BP और एक टेंजेंट इधर ड्रॉ हो रहा है BD। और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो दोनों टेंजेंट सेम लेंथ के होते हैं। तो BP की जगह पे मैं BD लिख सकता हूं, BP कैन बी रिटन एज BD। Similarly, PC can be written as C। ठीक। C से दो टेंजेंट ड्रॉ होगा सर्कल पे CP एंड C। तो C से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है CP एंड C, तो जितना लेंथ PC है उतना ही लेंथ C है। मैं ये दोनों अगर एक साथ कर दूं ब्रैकेट में AB एंड BD, ये दोनों एक साथ कर दूं CE एंड CA, तो AB एंड BD ऐड करके क्या हो गया? AD। CE एंड AC ऐड करके क्या हो गया? AE। ठीक है, बोलिए। AD AD प्लस AE, और A से जो दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं सर्कल पे, ये AD एंड AE है। A से दो टेंजेंट ड्रॉ हो गया, एक AD और एक AE, तो ये दोनों भी सेम है, तो इसको दोनों को मैं AD बोल सकता हूं। दिस इज AD प्लस AD।
क्योंकि ए से जो दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे वो दोनों टेंजेंट सेम लेंथ के होंगे, तो ये क्या हो गया 2AD 2S। तो AD लेंथ क्या हो गया एक्चुअल में S। तो जो A से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है इस सर्कल पे AD, ये एक्चुअली लेंथ कितना है S है, सेमी पेरीमीटर के इक्वल है। समझ में आई बात? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। नाउ AD इज S, विच कौन सा लेंथ हो गया ये AD? ये B था, ये लेंथ S हो गया। कौन सा लेंथ? यहां से यहां तक। AD लेंथ इज S। वो सिंपल सा प्रूफ है, मैंने बहुत सिंपल सी ज्योमेट्री यूज की। अगर आप AD लेंथ निकाल रहे तो ये S के इक्वल आ रहा है। ठीक, अब आप एक राइट ट्रायंगल देखो। कौन सा राइट ट्रायंगल? AI1D इन ट्रायंगल AI1D। AI1D दिख रहा है राइट ट्रायंगल आपको? कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं? ये वाली ट्रायंगल जो मैं मार्क कर रहा हूं, AI1D, दिस ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल इज AI1D, ऑब्वियसली राइट ट्रायंगल है। इसका एक एंगल हमें पता है कि A/2 है, जो A पे एंगल है A/2। ये वाला साइड R1 है और वो वाला साइड क्या है? S है। ये R1 ये S और ये एंगल A/2। तो देखो tan A/2 लिखोगे तो क्या आएगा? R1/S। tan A/2 की वैल्यू हो जाएगी R1/S। tan A/2 is R1/S। दिख रहा है? I1D और ADS। This means R1 is S tan A/2। बोलो है या नहीं? R1 is S tan A/2। ठीक, R1 is S tan A/2 और tan A/2 का फॉर्मूला हम जानते हैं पहले से ही, क्या होता है? डेल्टा ओवर SS माइनस से। तो ये S खत्म हो गया, क्या आ गया? डेल्टा ओवर S माइनस। तो यही हमें प्रूफ करना था कि R1 क्या होगा? डेल्टा ओवर S माइनस। समझ में आई बात? तो अब अगर मैं कंपाइल कर दूं फॉर्मूले को, तो ए के अपोजिट जो एक्स सेंटर होता है, एक्स सर्कल होता है, उसके सेंटर को एक्स सेंटर अपोजिट ए बोलते हैं, रेडियस को एक्स रेडियस अपोजिट ए बोलते हैं, रेडियस को डिनोट करते हैं R1 से। R1 के लिए अगर आपको फॉर्मूला लिखना हो तो एक तो R1 के लिए हमने फॉर्मूला निकाला, यहां पे देखो R1 का ये भी एक फॉर्मूला निकाला, क्या? S tan A/2। तो R1 को हम ये डिराइव करेंगे। R1 क्या होता है? S tan A/2। तो R1 को आप S tan A/2 बोल सकते हैं, या R1 का दूसरा फॉर्मूला तो क्या हो गया? डेल्टा ओवर S माइनस। तो हम R1 को दो तरीके से लिख सकते हैं। एंगल के टर्म में लिखेंगे तो S tan A/2, और अगर एरिया के टर्म में लिखेंगे तो डेल्टा ओवर S माइनस है। सिमिलरली जो B के अपोजिट एक्स सर्कल होगा उसके रेडियस को हम R2 लिखेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? बस पैटर्न देखकर लिख दें, क्या बन जाएगा? S tan B/2। या अगर एरिया के टर्म में लिखेंगे तो डेल्टा ओवर S माइनस B। C के अपोजिट जो एक्स सर्कल होगा उसका रेडियस लिखेंगे S tan C/2 या डेल्टा ओवर S माइनस C।